नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आपका एग्ज़ाम था 5 से 24 जून तक कंडक्ट करवा लिया गया है। अब दोस्तों, एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद में कैंडिडेट्स के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉमन डाउट्स हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला डाउट यहाँ पे रहने वाला है वो है आंसर की को लेके कि सीबीटी 1 की जो आंसर की है वो कब तक रिलीज़ की जाएगी। तो इसके बारे में विद प्रूफ आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कितना हो सकता है। फिर बात करेंगे सीबीटी 1 के रिजल्ट डेट के बारे में, सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आंसर की डेट जानने से पहले सबसे पहले तो हम जितनी भी अभी तक की भर्तियां जो यहाँ पे रेलवे की कंडक्ट हुई हैं, जिसमें कि एएलपी भर्ती, इसके बाद में आरपीएफ एसआई की भर्ती, इसके बाद में जेई की भर्ती, फिर टेक्नीशियन और इसके बाद में कांस्टेबल भर्ती। तो दोस्तों, इनके सीबीटी बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में इनके आंसर की के बारे में बात करें तो इनके जो आंसर की जारी की गई थी, तो ऑफिशियली एग्ज़ाम समाप्त हो जाने के बाद में 5 दिन के अंदर अंदर इनकी आंसर की जारी कर दी गई थी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का समय लिया गया था, इससे ज़्यादा समय नहीं लिया गया था। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की डेट के बारे में कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों, आंसर की यदि हम बात करें तो इस ट्रेंड को यदि देखा जाए तो आंसर की आपकी 28 जून तक या फिर 27 जून तक आ जानी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, टीसीएस जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो टीसीएस का एक रूल होता है, टीसीएस सैटरडे और संडे का ऑफ रखता है। सैटरडे और संडे को टीसीएस का ना तो कोई एग्जाम होता है और ना ही किसी एग्जाम की ये लोग आंसर की जारी करते हैं। तो आंसर की जो है आपकी अब इस महीने में आने की संभावनाएं बहुत कम है। इस महीने में नहीं आने वाली है आपकी आंसर की, और इसका जो ऑफिशियल प्रूफ है वो भी आप देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है। यहाँ पे जो आरआरबी अजमेर जोन के टोटल जो कैंडिडेट्स की अटेंडेंस के बारे में रेलवे की तरफ से यहाँ पे प्रेस नोट जारी किया गया था, और इसके बाद में इसकी आंसर की को लेके भी एक बयान दिया गया था। तो दोस्तों, सीबीटी 1 में यहाँ पे जो अटेंडेंस रही थी 5 लाख में से 2.5 लाख कैंडिडेट्स की रही थी। यानी कि इसमें लगभग आपके 51% कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। आरआरबी अजमेर जोन की हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, आंसर की को लेके भी इन लोगों ने बड़ा बयान दिया है कि आंसर की जो है आपकी वो अगले महीने जारी होने वाली है, यानी कि इस महीने आपकी आंसर की नहीं आने वाली है। अब दोस्तों, आंसर की जो है आपकी कब तक आपको देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि 3 जुलाई तक आपको जो आपकी आंसर की है वो 101% देखने को मिल जाएगी। इससे ज़्यादा डिले आंसर की में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 जुलाई तक आपकी आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर में। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसका अंदाज़ा आंसर की आने के बाद में बेहतर तरीके से लग पाएगा। लेकिन अभी तक जो कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ मिले हैं, कैंडिडेट्स के अटैम्प्ट्स हैं, कैंडिडेट की अटेंडेंस है, उसके आधार पर यदि हम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं जो गुड अटेम्प्ट्स की यदि हम बात करें एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम की, तो दोस्तों आपका जो गुड अटेम्प्ट इस बार देखने को मिला है वो 70 से 80 के बीच में देखने को मिला है। और यहाँ से हो सकता है कि कई कैंडिडेट्स ने 80 प्लस भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट किए हों, किसी ने 90 प्लस भी अटेम्प्ट किए हों, किसी ने 100 में से 100 भी अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी की बात होगी तो 70 से 80 के बीच में यदि आपके अटेम्प्ट हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो गुड अटेम्प्ट इस बार आपका 70 से 80 रहने वाला है पेपर के लेवल को देखते हुए। अब यहाँ से बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज हम आंसर की आने के बाद में बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन जो अभी तक का रिव्यू यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसके आधार पर यूआर कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं। तो इस बार जो आपकी वैकेंसीज हैं वो पिछली बार की तुलना में बहुत कम है और कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है। लगभग आपके ये लगा लीजिए 30 लाख के आसपास कैंडिडेट्स इस भर्ती में शामिल हुए हैं।
58 लाख में से 30 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने आपका एग्जाम दिया है। अब यहां से 1,26,000 के लगभग कैंडिडेट्स आपकी शॉर्टलिस्ट होने हैं CBT 2 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन में ये चीजें मेंशन थी कि वैकेंसीज के 15 गुना कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो आपकी कट ऑफ है वो RRB वाइज बनने वाली है, यानी कि हर RRB की अलग अलग कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अब यहां पे हम रॉ स्कोर के बेसिस पे सेफ स्कोर की बात करें तो दोस्तों कैंडिडेट्स के यदि 60 से 70 के बीच में यदि बन जाते हैं रॉ स्कोर, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि आपका CBT 1 क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे ये हमने रॉ स्कोर के बेसिस पे आपको बताया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो किसी किसी जोन में आपको जो कट ऑफ है वो 75 तक भी देखने को मिलेगी, 80 तक भी देखने को मिलेगी, वो आफ्टर नॉर्मलाइज्ड आपकी कट ऑफ होगी। लेकिन रॉ स्कोर के बेसिस पे हम बात करें तो 60 से 70 नंबर के बीच में आपका जो रॉ स्कोर है तो आप NTPC CBT 2 की तैयारी आराम से कर सकते हैं। आपको 101% शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। ये हमने रेंज बताई है, इस रेंज के अंदर आपका स्कोर होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट के बारे में कि रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तक का जो ट्रेंड देखने को मिला है, जितनी भी भर्तियां कंडक्ट करवाई गई हैं उनके CBT 1 का जो रिजल्ट है एग्जाम समाप्त हो जाने की डेट के बाद यदि हम बात करें तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का समय लिया गया है। 90 दिन का समय लिया गया है CBT 1 के रिजल्ट को जारी करने में। तो यहां से भी यदि हम बात करें तो NTPC CBT 1 के एग्जाम डेट से लेके यदि हम बात करें तो दोस्तों यहां से आप ये मान के चलिए कि 80 से 90 दिन के बीच का आप समय लेके चलिए। इन्हीं के बीच में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये जो आपका समय निकल के आता है तो सितंबर यानी कि 15 सितंबर के बाद का समय निकल के सामने आता है कि इस समय में ही आपका जो CBT 1 का रिजल्ट है वो रेलवे जारी करेगा। फिर बात कर लेते हैं CBT 2 के एग्जाम डेट के बारे में। तो दोस्तों यहां से आप मान के चलिए कि हो सकता है 30 दिन का समय आपको रेलवे दे। और यदि यहां से डिले भी होती है ये चीजें तो ये आपकी 1.5 से 2 महीने भी ले सकती हैं। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता CBT 2 की एग्जाम डेट को लेके, क्योंकि ऑलरेडी भर्तियां इतनी ज़्यादा डिले यहाँ पे रेलवे की तरफ से चल रही हैं। लेकिन कायदे के अनुसार यदि हम बात करें CBT 2 के एग्जाम के बारे में तो दोस्तों CBT 1 का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद में हो सकता है आपका अक्टूबर मिड या फिर अक्टूबर एंड तक आपका जो CBT 2 है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भर्ती ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले चल रही है तो यहाँ से रेलवे को चाहिए कि यहाँ पे भर्ती को थोड़ा सा तेज़ी से यहाँ पे कंप्लीट करवाएं, जिससे कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं, साल 2025 ऑलमोस्ट आपका निकल चला है और साल 2024 की जो भर्ती है उसका CBT 1 का जो एग्ज़ाम है वो अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है। अभी आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम बच रहा है और यहाँ पे इसका CBT 2 होना है। तो इसका रिजल्ट जब 24 की भर्ती का आप 2026 में निकालोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिले हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। CBT 2 की एग्जाम डेट को लेके एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट से आपका CBT 2 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी NTPC भर्ती 2024 के CBT 1 को लेकर कुछ कॉमन जानकारी जो कि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थी, जो कि आप सभी कैंडिडेट्स जानना भी चाहते थे। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।